जी तो दोस्तों, मैं आपका पाकिस्तानी मुसाफिर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिलीपीन की कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, फिलीपीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। फिलीपीन जो है वो 7,410 जज़ायर पे मुश्तमिल एक मुल्क है। और फिलीपीन के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने फिलीपीन को पूरा घूमना है तो अगर आप एक दिन में अगर एक इसका जजीरा घूमते हैं तो आपको तकरीबन 21 साल चाहिए फिलीपीन घूमने में। और इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और मैं जा रहा हूँ मोवा मॉल ऑफ द एशिया। ये किसी वक्त में एशिया का सबसे बड़ा मॉल हुआ करता था। फिलीपीन में तकरीबन 160 ज़ुबानें बोली जाती हैं और इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो तगालो है, और तगालो के साथ साथ सेकंड नेशनल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ साथ जो है वो इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। स्पेशली जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, पंजाबी इंडियन पंजाबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इंडियन पंजाबी रहते हैं उनको 5-6 कहा जाता है। 5-6 उनको उनके कारोबार की वजह से कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ पे लैंडिंग का काम करते हैं, 5,000 देते हैं और 6,000 लेते हैं, इसलिए उनको 5-6 कहा जाता है। और इंडियंस के साथ साथ पाकिस्तानियों की भी एक खासी बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं यहाँ पे। और मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पे बिज़नेस में हैं, और बिज़नेस है उनका कार का, ऑटो पार्ट्स का, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो डोमिनेट हैं ये मेडिकल इंडस्ट्री में डोमिनेट है। फिलीपीन में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, और ये जितनी आप बिल्डिंग देख रहे हैं इनमें ज़्यादातर कॉल सेंटर्स होते हैं, क्योंकि फिलीपीन की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो बीपीओ है। ये आप मेरे सामने अमेज़न का ऑफिस देख सकते हैं, और पूरे एशिया को यहाँ से अमेज़न को डील किया जाता है। ये आप देख सकते हैं मॉल ऑफ एशिया के खूबसूरत मनाजर। एक्चुअली मॉल ऑफ द एशिया जो है वो बहुत सारी बिल्डिंग्स को मिलके जो है ना ये बनाया गया है, और आप ये सामने देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग सारी आपस में कनेक्टेड हैं, और इन सारी कनेक्टेड बिल्डिंग को मॉल ऑफ द एशिया कहा जाता है। ये सारा मनीला बे का एरिया है, और लेफ्ट साइड पे मोवा है और मॉल ऑफ द एशिया है, और राइट साइड पे सारा जो है हमारे वो बे चल रहा है, और ये रेस्टोरेंट्स की दूसरी तरफ जो है वो सारा बे का एरिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन फूड के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और इसी तरह मैं आज एक रेस्टोरेंट पे हूँ, बल्कि मैं जब से पाकिस्तान में था उस वक्त से मैं डाइट पे था, और रोटी खाना मैंने पाकिस्तान में छोड़ ली थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी रोटी के लिए, तो फिर आज जो है ना वो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये शाम को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना रश होता है कि आपको जगह भी नहीं मिलती। और अभी क्योंकि गर्मी है और दोपहर का टाइम है तो बाहर जो है ना वो डाइनिंग उन्होंने बंद की हुई है गर्मी की वजह से, और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा जो है ना शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है। 4 माह पहले जब मैं इधर आया था तो ये सारा ओपन समंदर था, दूर तक समंदर ही समंदर था, लेकिन अभी इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं और इसको कवर कर रहे हैं। और सुना है कि यहाँ पे कुछ ये जो है ना नए बीचेस को डेवलप कर रहे हैं, कुछ लैंड एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपको पता है कि लैंड बहुत कम है, ज़्यादा इनके पास समंदर ही है, तो फिर ये इस किस्म के जो है ना वो प्रोजेक्ट करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पहले ताहद्दे निगाह यहाँ पे समंदर था, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये 4-5 महीनों में इन्होंने तकरीबन जो है ना वो आधे से ज़्यादा समंदर जो है ना वो इस एरिए का वो ख़त्म कर दिया। और अभी भी मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है, काम चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत साइकिल ट्रैक है, जॉगिंग के लिए लोग यहाँ पे शाम को आते हैं। और आप सामने जो है ना वो बुलंद वाला बिल्डिंग्स देख सकते हैं। तकरीबन 2 बजे के करीब मैं मोवा से निकला था, और अभी 6:30 हो गए हैं, और अभी मैं घर पहुंचा हूँ। तकरीबन 4.5 घंटे लगे हैं मुझे
और अगर ट्रैफिक ना हो तो ये रास्ता जो है तकरीबन आधे घंटे का है। तो मुझे 4:30 लगे, 1 घंटे लगे हैं घर आने में, और अभी बारिश भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी रास्ते में। और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, इसलिए कल तक के लिए खुदा हाफिज़।